क्लास 10th सब्जेक्ट इंग्लिश। और आज हम एक पैसेज पढ़ने जा रहे हैं पोएम प्रेयर का। तो ये पैसेज क्या है? लॉर्ड यू आर माई होप एंड ट्रस्ट, लीड मी टू द वे ऑफ ट्रुथ। हाउ लॉन्ग शैल आई डिवेल इन इग्नोरेंस, pour me the nectar of knowledge, lend ear to my wailings and pleas, cure me of ills and pains, be kind each moment to me, let me never feel in want, save me from sloth, infirmity and doubt, surcharge my heart with passion, zest and hope। ये जो पैसेज हमने पढ़ा, ये पोएम प्रेयर का है, जिसमें एक बंदा अपने खुदा से एक दुआ मांगता है। और नीचे जो इसको दिए गए हैं, ये समरी, इसमें क्वेश्चंस दिए गए हैं। इन क्वेश्चंस का आंसर जो हमें इस पैसेज से देखना है। इस पैसेज से हमें इनके आंसर्स निकालने हैं। तो पहला क्या है? द पोइट कॉल्स द डैश हिज होप एंड ट्रस्ट। पोइट किसे अपनी उम्मीद मानता है, अपना भरोसा किस पे है पोइट को? द पोइट कॉल्स गॉड हिज hope and trust. He calls upon God to lead him to the to lead him to the path of truth. The poet has also so far been living a life of ignorance. He prays to God to bless him with the nectar of knowledge. He appeals, यहाँ पे knowledge आएगा, पहले में God आएगा। He appeals to God to listen to his prayers. He prays to God to cure him of his ills and pains. He does not want to live a life of doubts, so he prays to God to fulfill his heart with passion and enthusiasm. तो ये है इनके fill in the blanks। इसके बाद है expressions। उन expressions में हमें देखना है कि इनमें से कौन सा वर्ड उसे सजेस्ट करता है, उस एक्सप्रेशन को सजेस्ट करता है। इसमें ये जो सजेशन एक्सप्रेशंस हैं, ये अभी हमने लास्ट पैसेज में पढ़े हैं। ये क्या सजेस्ट करने के लिए पोइट ने पोएम में लिखे हैं। पहला क्या है? पहला है चैंट। ठीक है, चैंट को क्या आएगा? टू सिंग ए रिलीजियस प्रेयर। कभी हम सुबह भी प्रेयर पढ़ते हैं स्कूल में, तो उसे कहते हैं हम चैंट। इसके बाद क्या है? इसके बाद है विदर। विदर बोलते हैं टू फेड अवे। किसी का जब खात्मा हो जाता है, जिस तरह हम लीव्स विदर हो जाते हैं कब? ऑटम में। जब ऑटम का मौसम आता है, खिज़ां का मौसम आता है, तो जो पत्ते हैं वो विदर अवे, ख़राब हो जाते हैं और वो पेड़ से खुद ब खुद डिटैच हो जाते हैं, गिर जाते हैं। इसके बाद क्या है? इसके बाद है स्लॉथ। स्लॉथ का है अनविलिंगनेस टू वर्क। ठीक है, ये स्लॉथ का आएगा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा कॉमेंट ऑन द इमेजेस यूज्ड बाय द पोएट। इसमें कौन से इमेजेस पोएट ने हमें दिखाई हैं? लाइक ड्यू, हाउ लॉन्ग शैल आई वेट फॉर द फर्स्ट फ्लैश ऑफ सन, awaken me with the flowers in the first stroke of dawn, in form I am a man, in substance far from humanity, subject me to no trials, sham not my human form। तो हमें क्या देखना है कि इसमें कौन कौन से जो है इमेजेस हमने पोइट ने इसमें लिखी हैं। इसमें एक इमेज है नेचुरल इमेजेस जो पोइट ने हमें इसमें दिखाने की कोशिश की है, लाइक द ड्यू, द फ्लावर्स, दे आर ऑल द नेचुरल फॉर्म्स। ठीक है, द मैन, बट मैन हैज़ द ह्यूमन फॉर्म बट इज़ डिवोइड ऑफ ह्यूमन ट्रैट्स। इट इज़ द हिज लैक ऑफ ह्यूमैनिटी दैट द पोइट लेमेंट्स इन दीज लाइन्स। इनएबिलिटी, ठीक है, किसकी? एक ह्यूमन की। ह्यूमन का जो ट्रस्ट होता है, जो होप होता है, वो सिर्फ गॉड ही है।